हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो देखो, आप लोग कह रहे हो कि ये टॉपिक बंद हो गया है तो बंद करिए, लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझ रहे कि जिस तरीके से अपन लोगों को, सबको, ऑडियंस को मेंटली परेशान किया गया है कि आप लोग यही चाहते हो कि अब सब चीज़ें शांत हो गई, वो भी बिना कुछ बताए हुए। मतलब क्लियर ही नहीं हुआ कि क्या चीज़ है। बहुत सारे सवाल सबके मन में है, ऑडियंस के भी मन में, हमारे भी मन में, आपके भी मन में होंगे। तो उन सवालों के जवाब भी तो मिलने चाहिए। क्या इन्हीं की चलेगी कि ब्लॉगर आएंगे, जब उन्हें आना होगा तब आएंगे और जब उन्हें जाना होगा तब जाएंगे। उन्होंने कह दिया शांत हो जाओ तो सब लोग शांत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। रिएक्शन देना है तो उनकी एक एक चीज़ के वर्ड पे भी रिएक्शन दिया जाएगा। आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन आप ये मत बोलो कि अब टॉपिक बंद हो गया है तो आप लोग बंद करिए। यार, टॉपिक बंद हो गया है तो कम से कम 10, 12, 15 दिन ये चलेगा। भलाई वो लोग बंद कर दें, लेकिन रिएक्शन वाले कोई भी बंद नहीं करेगा। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो। आपको नहीं देखना तो मत देखिए, लेकिन किसी को ये मत बोलिए कि अब टॉपिक बंद हो गया तुम बंद। यार, उनके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। अगर उन्हें मन होगा तो वो 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। अब उनका कुछ इसमें वो होगा ना, उन्हें कुछ अच्छा करना होगा, या वो सोच रहे होंगे अब न्यू ईयर आ रही, हमें न्यू ईयर अच्छे मन से मनाना है, सारी चीज़ें शांत हो जाए, फिर उसके बाद जब न्यू ईयर बन जाएगा फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये उन लोगों की प्लानिंग रहती है। आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू हो रही। कोई चीज़ ऐसी तो हो नहीं रही कि जो मतलब अचानक से आ जा रही है। वो सब चीज़ें प्लानिंग है कि अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, और आप सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सोचो और समझो, है ना। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आप बताओ, क्या आपको ये नहीं लगता कि मनीषा को इंसाफ मिला है या नहीं मिला। हम कह रहे हैं मनीषा चाहे कितनी भी बुरी हो, ठीक है, मान लिया कि मनीषा की भी गलती है, लेकिन मनीषा ने जो कष्ट सहा वो किसी के लिए था क्या? या जगत दीदी ने जो कष्ट उसको दिया, क्या वो माफ़ी के काबिल है कि नहीं है? आप बताओ। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मनीषा ने जो तकलीफ सही है वो आज भी सह रही है। अब उनके घर में क्या चल रहा वो तो देखो, ऐसी है कि हाल इसकी बातों में आ जाती है, हाल उसकी बातों में आ जाती। हो सकता है उसके हस्बैंड ने उसको बोल दिया हो कि नहीं यार, अब ठीक है, अब हम बात करते हैं, या जो भी है। तो क्या अपन ऐसे छोड़ देंगे? पहले तो तुमने यहाँ पे इतनी गंदगी मचाई, तुमने अपनी पत्नी को टॉर्चर किया। मान लो सचिन ने अपनी पत्नी को टॉर्चर किया, और अब तुम एक हो जाओ। नहीं, सोशल मीडिया पे यदि स्टार्ट हुआ था तो सोशल मीडिया पे ही इसका एंड दिखाना होगा, चाहे कुछ भी हो। ये तो सबको पता है कि हाँ, जगत दीदी, जगत भैया सब लोग गलत हैं, लेकिन इसका कुछ एंड तो बताना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हो सकता है स्टडी वगैरह करते हो, तो उन लोगों को लगता है अब शांत हो गया तो हम अपनी स्टडी पे। तो आप लोग तो वैसे भी अपनी स्टडी पे ध्यान दो, इस पचड़े में आप पढ़ो ही हैं, अगर जो लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब चाहिए है। और मेन बात है सरिता दीदी, जेठू भाई से आप लोग इस चीज़ को शांत कराने में लगे हो, ठीक है, आप करा रहे हो, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन भी तो लेके आओ कि क्या, कहाँ से मतलब शांत हो रही है ये चीज़, और अब आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें भी तो आप रखो कि ये मतलब परमानेंट बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज़ का भी तो आप क्लियर करो। आपने बोल दिया कि सारी चीज़ें बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, वैसा नहीं लग रहा, तो आपकी बात से सहमत है, लेकिन जो बवाल इतना बन गया है, और आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप खुद फिर से बुरे बनोगे। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो, आप फिर से बुरे बनोगे। आप बोल रहे हो कि मैं नेहा जी को लाइव लेके आता हूँ, आप लोग कहें तो या तो फिर ऐसा लग रहा है कि आप पीछे बात कर रहे हो उनसे, या वो आपको अच्छा समझ लिया है कि ऑडियंस आपकी बात सुनेगी इन सारे क्रिएटरों में, तो आपको चुन लिया गया है, तो आप बातें रख रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा, या फिर जो रिकॉर्डिंग है जो सचिन ने बोला है कि हंस हंस के बताया है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है, वो जगह दीदी नींद की गोलियां खा रही है और खाती रहो और बस एंड हो जाए। तो फिर क्या इस रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से पूरी चीज़ें शांत हो गई हैं? लेकिन पब्लिक ने तो अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी। हम तुम आपने सुन ली है, लेकिन पब्लिक ने तो अभी वो चीज़ भी नहीं सुनी ना। तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो जाएंगी? आपके कहने से ख़त्म हो जाएंगी क्या? अगर ऐसी कहने से ख़त्म होती तो आप भी अपनी बात ही नहीं रखते। फिर जो आपने 4 अपने एपिसोड बनाए थे, वो 4 एपिसोड भी मत लाते यदि बात ही ख़त्म करना थी। जब आप 3 महीने पहले जो कमरे का राज था वो हौवा बना हुआ था, और आपने जो सुनाया उसमें तो कुछ ऐसा निकला नहीं है। लेकिन हाँ, वो कमरे का हौवा इसलिए बना हुआ था क्योंकि आप लोगों को पता था कि सचिन और जगत दीदी के बीच में कुछ है, और वही चीज़ मतलब आप छुपा रहे थे, ऐसा है। तो वैसे कमरे का जो हौवा बना था उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला था, वो दवाई का लेना देना था बस। और
आपने तो खुद ही अपनी कम्युनिटी डाल के बोला था कि माफ़ी, जब आपसे माफ़ी थी, जगत दीदी ने, सरिता जी आपसे माफ़ी मांगी थी, तब आपने अपनी कम्युनिटी डाल के ये बोला था कि मनीषा से माफ़ी मांगो। क्या आपने आज तक माफ़ी दिलवा पाई? क्या आपने अपनी बात मनवा पाई उस जगत दीदी से, या किसी की भी बात अभी तक मानी? कितने सारे उन पे एलिगेशन भी लगाए गए हैं, कुछ भी लगाए, एलिगेशन नहीं, मतलब जो भी एलिगेशन मान लो, उनके लिए एलिगेशन है, अपने लिए तो ये है कि सच बात बोलिए। या जितने लोगों ने उनसे क्वेश्चन किए, क्या उन्होंने किसी का एक आंसर दिया है? चलो ठीक है, आपने बोला हमारा लीगल चल रहा, लीगल अभी हम बंधे हुए हैं, तो जो कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर भी गए हैं, माँ बाप के लिए भी बुरा भला बोला है, क्या आपने उनका आंसर किया? आप बताओ। या सरिता दी, आपकी बात यहाँ तक रखी गई है कि आपने जो बोला हो कि मनीषा से माफ़ी मांगो, क्या आप मंगवा पाए? तो आप इसमें खुद बीच में आके और खुद बुरे बनोगे, ये बात हमें कहीं से कहीं तक, चलो ठीक है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया आपकी रिस्पेक्ट करता है, और आप एक समय पे सबको बुरे लग रहे थे, आज आपको फिर से बुरा करने के लिए चाल चली जा रही है ना? आज फिर आप बुरे बनोगे। आप इस कंट्रोवर्सी को शांत कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन इस चीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दिलवा के तब कंट्रोवर्सी शांत होगी। जगत दीदी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज तक उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, एक भी रिप्लाई नहीं दिया किसी भी चीज़ का, और आप लोग बोलते हो कि ये कंट्रोवर्सी शांत करो, तो कंट्रोवर्सी कैसे शांत हो? आप वो जगत दीदी हैं, चाहे सचिन हो, चाहे मनीषा हो, चाहे कोई भी हो, आप सब लोग थंबनेल तो ऐसे डालते हो जैसे कुछ हो गया हो। कल जगत दीदी के ब्लॉग में क्या था? कुछ था क्या? नहीं था ना। और थंबनेल कैसा था कि लोग बाग आके वीडियो देखें। अब इतनी ज़रूरत पड़ गई कि हर ब्लॉग के लिए इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जाके डालना पड़ रहा है ना? यही है ना। और आप बोल रहे थे कि जेठू जी, आप बोल रहे थे कि अब और उसे खोना क्या है, उसने सब कुछ खो दिया, उसका नाम था जो आयरन लेडी वो खो दिया है, उसकी अपनी पहचान खो दी है, जो इंसान जो यहाँ पे आके धाड़ती थी वो नहीं धाड़ पाएगी। तो आप ये मत सोचो, वो लेडी जैसी है वो वैसी ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वो अपने मुँह से कुछ खुद कहती है कि मैं जैसी थी वैसी रहूँगी, समय बुरा है अच्छा भी आएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो ऑडियंस 1 महीने से पागल है, सब लोग पागल हैं, बहुत सारे लोग तो मेंटली बहुत परेशान हुए हैं। देखो, लोगों की बीमारी होती है तो उनकी बीमारी भी ना बहुत लोगों को परेशान किया है। किसी का बीपी हाई होता है तो इन सारी चीज़ों से बीपी भी हाई हुआ है। तो वो सारी चीज़ें क्या हर कोई आपको सोशल मीडिया पे आके बता रहा है? जो परेशान हुआ है उनके लिए क्या है? उन्होंने तो कल अपने ब्लॉग में आके क्या बता दिया, हाँ मुझे माइग्रेन का दर्द हुआ था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, हाँ मैंने बच्ची को नहीं खिलाया, 1 महीने से बच्ची की फ़ोटो नहीं ली, 1 महीने से मैंने बच्ची की कोई फ़ोटो नहीं ले पाई, बाकी उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ लेकिन उसकी फ़ोटो नहीं ले पाई। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बैक कैमरा या वो जो उनके घर में चल रहा वो सब सही चल रहा? भैया भाभी ना उनके ब्लॉग में दिख रहे हैं, ना भैया भाभी के ब्लॉग में वो दिख रहे हैं। तो क्या भैया भाभी और इनमें आपस में कुछ नहीं है? या फिर वो जो भैया वो भाभी के लिए बोला था कि जगत दीदी जैसी तुम्हारी बेटी ना निकले, उस पे उन्होंने लाइक किया था। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से कैसे हो रही हैं, ये भी तो सोचो। ऑडियंस ये भी तो चाह रही है, हम सब ये भी तो देख रहे हैं। उन्होंने कहा जब आना होगा, जब ब्लॉग में आएंगे, अभी वो कंफर्टेबल नहीं है। जब अपने ब्लॉग बनाने में कंफर्टेबल है तो उनके ब्लॉग आने में कंफर्टेबल क्यों नहीं है? आप बताओ। तो भैया बहन में क्या चल नहीं रहा? क्या कोई ऐसे ही छोड़ देगा? तो यहाँ पब्लिक को जितना उतना बेवकूफ़ बनाओ जितना बन सके, है ना? और मनीषा के लिए, आप मनीषा के लिए भी बोलिए कि मनीषा को भी इंसाफ मिले। मनीषा मतलब अब चलो ठीक है, आपने कहा कंट्रोवर्सी बंद कर दो, तो क्या मनीषा सचिन एक हो गए? मनीषा सचिन एक हो तो हो जाए, तब कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मनीषा सचिन को एक साथ देखना चाहती है ऑडियंस, तो एक साथ कहाँ है वो? अभी नहीं है एक साथ, नहीं है। अगर एक कंट्रोवर्सी बंद करनी है तो जगत दीदी, एक बार आप बोल रहे हो कि लाइव आएँ पैनल, हमारे पैनल पर, तो आप उनको लेके आओ और बाकी जितने भी ऑडियंस या जितने भी जनता या जितने भी रिएक्शन वाले उनसे क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब देना पड़ेगा, खुलेआम सरेआम सोशल मीडिया पे देना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने तो अपनी एक बात, दूसरा पक्ष कभी आया ही नहीं, उन्होंने एक बात यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपनी क्लियर नहीं की है। तो एक साइड का चलो पक्ष सुना, दूसरी साइड का पक्ष तो वो भी नहीं सुना। और आप यदि उन्हें पैनल पे लाते हो तो आपकी गारंटी है कि जो भी ऑडियंस सवाल पूछेगी वो आंसर करवाना होगा और सामने वाले को देना होगा, नहीं तो इसमें आपकी छवि खराब होगी। जेठू भाई, सरिता जी, आप सुन लीजिए, क्योंकि
आपको फिर गालियाँ पड़ेंगी, आपको ही हेट कमेंट्स मिलेंगे। इस बात से आप बिल्कुल मतलब तैयार रहिए कि आपको सुनने को मिलेगा। यदि क्योंकि पहली बात तो वो आएँगे नहीं, क्योंकि उनमें इतनी दम नहीं है कि वो ऑडियंस के आंसर दे सकें, क्योंकि ऑडियंस के पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर वो कमेंट्स ऑन करें ना, तो जब उनको पता चलेगा, और उन्होंने एक दिन कर भी लिया होगा, तो उसमें उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स पूरे हटा दिए, है ना? तो बस आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप अपने बुरा बनने से पहले ही मेरे हिसाब से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि आप फिर से बुरे बनोगे। पहले आप 3 महीने पहले बुरे बने थे और आप फिर से बुरे बनोगे, क्योंकि जगत दीदी जितना खेलती हैं दिमाग से, उतना उनके दिमाग बराबर तो कोई खेल ही नहीं सकता है। उन्हें पता है कि कौन किसको पकड़ना चाहिए, कौन इस कंट्रोवर्सी में हमारा साथ दे सकता है, कौन सॉफ्ट कॉर्नर है। आपका क्या है, आप एकदम सुलझे हुए इंसान हैं, आपको हर किसी पे दया आ जाती है, आप जल्दी से पिघल जाती हो, इसलिए आपने उनका रोना धोना ये सारी चीज़ें देख के आप आ गए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी साइड ले रहे हैं, लेकिन आप यदि ऐसा बोलते हो तो आपके ऊपर है कि फिर जो ऑडियंस सवाल जवाब करेगी उसका आंसर उनको देना होगा, और नहीं दिए तो फिर आपके ऊपर सारी जनता आपके ऊपर ही गलत बोलेगी, आपसे ही फिर सवाल जवाब करेगी और आपको ही आंसर देने होंगे। इसीलिए खुद वो आके अपने सवाल जब आंसर दें, और जो कंट्रोवर्सी का एंड है वो अभी एंड हुआ नहीं है। बस जनता को तो ये लग रहा है, कुछ लोग तो अभी भी चाहते हैं कि हमें, हाँ, हमारे मन में सवाल है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं अब मुद्दा शांत हो गया तो शांत रहिए। तो देखो, शांत जिसने किया है, अभी आप क्या चाहते हो, शांत हो गया? नहीं, अभी तो चीज़ें आगे आएंगी, लेकिन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग शांत कर दिया कि अभी शायद उन्हें कुछ चीज़ में काम होगा, बिजी होंगे। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले तो अभी इसको ऐसा तो नहीं कि उनने आज बंद कर दिया तो सब बंद हो जाएंगे, नहीं होगा, 10-12 दिन फिर भी खिंचेगा, फिर जब तक तो वही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और किसी को गलत मत बोलिए। रिएक्शन चैनल वालों, आप लोग उकसा रहे हो, आप लोग बंद करिए, ड्रामा कर रहे हो। अरे ड्रामा कैसे, आप उनके सवाल के जवाब भी तो देके जाओ। तो चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।